हेलो दोस्तों, ट्रेड विद नील के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कल एक बहुत ही अच्छा दिन रहा और कल ऐसा दिन था कि कंटिन्यू जब मार्केट नीचे गिर रहा था तो बस नीचे गिर रहा था और जब ऊपर चढ़ रहा था तो बस ऊपर ही चढ़ रहा था। तो ऐसे में कोई कंफ्यूजन ही नहीं था मार्केट में। जिसने भी पुट खरीद लिया उसका प्रॉफिट हो गया, जिसने कॉल सेल कर दिया उसका प्रॉफिट हो गया। फिर जब मार्केट ऊपर जाने लगा तो जस्ट अपोजिट हो गया, जिसने कॉल बाय कर लिया उसका प्रॉफिट हो गया या फिर जिसने पुट सेल कर दिया। कहीं भी मार्केट किसी का एसएल नहीं काटा है, एसएल केवल पोजिशनल ट्रेडरों का कटा होगा। पोजिशनल ट्रेडर का एसएल नीचे भी कटा होगा, ऊपर भी कटा होगा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये देखें कि ये पीछे की जो 5 कैंडलें हैं वो कितनी छोटी बनी है। इन कैंडल्स की बात मैं कर रहा हूँ। ये 500 कैंडल कितनी छोटी बनी है और एक बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पे और एक बड़ी कैंडल बनी है यहाँ। तो निफ्टी में 5 दिनों से बहुत छोटी छोटी कैंडल बन रही थी, तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड था। और मेरा बैड लक कि मैं बिजी था, बाहर था, अपने सेटअप पे नहीं था। तो बड़ा ट्रेड नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी छोटा ट्रेड ही बना था। ऑप्शन बाइंग करने का टाइम था बट बड़ी क्वांटिटी से मैं बाय नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं बाहर था। अगर निफ्टी को देखें तो ये पहला ट्रेड बना अपना जब ये 23,400 के नीचे क्लोज कर दिया और उसी जोन के आसपास घूमने लगा। तो यहाँ से मैंने इसको मार्क कर रखा था, कि ऊपर या नीचे जिधर निकले, मैं उम्मीद कर रहा था कि ये नीचे ही गिर जाएगा। तो हुआ भी वैसा ही, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू फॉल करने लगा। तो मेरा प्रॉफिट बना, एक मिनट, हाँ, इस बड़ी कैंडल, ये बड़ी जो रेड कैंडल है, इसके क्लोज होने पर मैंने यहाँ पे कॉल सेल किया था और यहाँ से यहाँ तक मैं बैठा रहा। इसमें अच्छे पॉइंट मिले, क्वांटिटी बड़ी नहीं थी लेकिन पॉइंट अच्छे मिल गए। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दिखी। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये मार्केट इतना गिर के ऊपर चला जाएगा, एक ही दिन में रिकवरी कर लेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि ये इसके अब ये रेसिस्टेंस के जैसे एक्ट करेगा 23,400, और मैं उम्मीद कर रहा था कि यहाँ से नीचे आ जाए। बट जब ये ऊपर की तरफ इतनी बड़ी कैंडल निकली और स्टॉक भी उस समय अच्छे मूव करने लगे थे ऊपर की तरफ, तो फिर मैंने दोबारा यहाँ पे ये कॉल बाय किया था। जिस कॉल को मैंने सेल किया था उसी को बाय किया और उसमें इतना बड़ा मूव मैं नहीं पकड़ पाया। इसके हाफ में ही जब ये 500 को टच किया उसी के लगभग मैंने एग्जिट कर लिया। इसके साथ ही सेंसेक्स में भी एक ट्रेड बना था। सेंसेक्स में तो ऐसा हुआ कि एक प्रीमियम था जो मैंने 30 रुपए पे ट्रेड किया था और उसको हेजिंग के लिए बाय किया हुआ था। वो विद इन आवर 400 से अधिक ट्रेड कर रहा था। वो प्रीमियम था 81 का कॉल था। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कैसे बिहेव कर रहा था। प्रीमियम बहुत तेजी से, सेंसेक्स के प्रीमियम तो, एक प्रीमियम जो मैंने 300 रुपए पे देखा था, थोड़ी देर बाद उसको 1400-1500 पे देख रहा था और सेटअप नहीं होने की वजह से मैं उसमें कोई बड़ा ट्रेड नहीं बना पाया था। अगर आप देखें सेंसेक्स की जर्नी और सबकी जर्नी को अगर देखें ना, तो इन्होंने कितना बड़ा सफर किया है। सेंसेक्स 1100 पॉइंट नीचे आया है फिर, और उसके बाद से 2100 पॉइंट, यानी कि 3200 से अधिक का जर्नी किया है सेंसेक्स ने। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अगर हम निफ्टी को देखें, निफ्टी ने कितना सफर किया है। तो निफ्टी लगभग 335 पॉइंट नीचे आया है और वाह, 900 से अधिक का सफर निफ्टी ने किया है। अगर बैंक निफ्टी को देखें तो 900 पॉइंट नीचे आया पहले और फिर 1300 से अधिक ही पॉइंट, 1400, यानी कि 2300 के लगभग जर्नी किया है बैंक निफ्टी ने। ये अब इससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि
पिछले 5 दिनों तक जो 300-400 के रेंज में भी मुश्किल से ही पहुंच पा रहे थे, उन्होंने एक दिन में इतना बड़ा सफर तय किया, तो इससे आप मार्केट के वोलेटिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे उन लोगों का पोजिशनल ट्रेडर जो होंगे उनके अच्छे खासे स्टॉप लॉस कटे होंगे, उनके ऊपर भी कटे होंगे, फिर अगर नीचे दोनों तरफ का जो पोजीशन बनाया होगा तो उसके एक बार ऊपर कटे होंगे, एक बार नीचे किए होंगे, कटे होंगे। जो बचा होगा वही है जो ट्रेल किया होगा अपने स्टॉप लॉस को, या फिर अपने स्टॉप लॉस पे स्ट्रिक्ट रहा होगा। जो लोग छोड़ के एल्गो के नहीं, एल्गो नहीं, जो लोग छोड़ के बैठ जाते हैं कि यहाँ पे चला गया तो अब सेफ हो गए, वैसे लोगों के तगड़े एसएल कटे होंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। शाम तक मैं एक बहुत अच्छे इंडिकेटर पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।